Welcome to this educational channel, Crazy English. Today we will study about collective nouns, abstract nouns and material nouns. पिछले कुछ वीडियोस में आपने पढ़ा नाउन के बारे में और उसके काइंड्स आपने पढ़ा था। 5 काइंड्स होते हैं जिनमें 2 काइंड के बारे में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये प्रीवियस उसमें पढ़ लिया आपने वीडियोस में। आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन से। कलेक्टिव नाउन्स मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव वर्ड से ही ये क्लियर होता है कि कलेक्ट किसी चीज़ का समूह, ग्रुप होना किसी चीज़ का, जिससे ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। देखिए कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स विच रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपल टेकन एज अ होल। इसका क्या मतलब हुआ कि समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन वो होते हैं कि कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह के होने का ज्ञान होता है, बोध होता है। या कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन ऑफ थिंग्स टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। यानी किसी भी चीज़ को जब हम ग्रुप्स में लेते हैं तब उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। और सुनिए कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। इसमें कलेक्टिव नाउन का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर नंबर यानी कि जब एक वचन में होता है, या फिर किसी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है, या वो शब्द कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल में दिया गया है। एग्जांपल में देखिए ए बकेट ऑफ फ्लावर। बुकेट ऑफ फ्लावर, बुके ऑफ फ्लावर क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है। बंच ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है, इसे ये बुके ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। देखिए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बोके कहा जाता है। तो जहाँ 3 या 4 शब्दों का एक शब्द में रिप्लेसमेंट कर देते हैं हम, या रिप्लेस हो जाता है और जिसका पूरा मीनिंग आता है, जहाँ हम पहला देख रहे हैं मीनिंग बता देता है, तो ऐसे शब्दों को एक शब्द में रिप्लेस कर दें तो उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें भी कलेक्टिव नाउन ही होते हैं एक तरह से। नेक्स्ट देखिए सेकेंड दिया है अ बंच ऑफ फ्लावर्स। जैसे फ्लावर्स के ग्रुप को हम बोके भी कह सकते हैं और बंच भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ए फ्लीट ऑफ शीप, यानी शिप का जो ग्रुप होता है उसे फ्लीट कहेंगे। नेक्स्ट अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज़, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, ग्रुप ऑफ ट्रीज़ को फॉरेस्ट कहा जाता है। गैलेक्सी ऑफ स्टार, स्टार का ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। नेक्स्ट अ पैक ऑफ कार्ड्स विच मीन्स कार्ड्स का ग्रुप, ढेर सारे कार्ड्स जो एक साथ होते हैं उस ग्रुप को पैक कहते हैं। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जहाँ बुक्स का ग्रुप होता है यानी बहुत सारे बुक्स पाए जाते हैं तो उसको लाइब्रेरी कहा जाता है। एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज़, यानी फल के जहाँ ढेर सारे पेड़ होते हैं उसे ऑर्चर्ड कहा जाता है। सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको आर्मी बोलते हैं तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो गया। अ स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का जो झुंड होगा उसे स्वार्म कहा जाता है। और ए बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छे को बंच कहते हैं। तो ये था टोटल कलेक्टिव नाउन के बारे में। जहाँ समूह से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वहाँ पर हम कोई एक वर्ड का यूज़ करते हैं उस पूरे ग्रुप के लिए जो कलेक्टिव नाउन बताता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू क्वालिटी, थॉट्स, अ फीलिंग, एन इमोशन और एन आइडिया। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिससे किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्यविधि या अवस्था प्रकट होती है। ये हो गया। इसको देखिए और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती हैं या वह नाउन होते हैं जिससे गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट होती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। जैसे एग्जाम्पल में देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ये इमोशंस या फीलिंग्स से रिलेटेड होते हैं। इमोशंस या फीलिंग्स से रिलेटेड होते हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं।
इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इसको हम ना देख सकते हैं ना इसको छू सकते हैं। किसी चीज़ को समझना, जैसे कि नॉलेज हुआ या विजडम हुआ, नॉलेज मीन्स ज्ञान हो गया, ज्ञान को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इट वी कैन ओनली फील इट, दीज आर इमोशंस। विजडम यानी बुद्धिमानी हो गया तो फिर उसे भी ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो वी यूज़ इट फॉर सेंस, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो यूज़ है ये हम सेंस के लिए करते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर क्या क्या है। जैसे देखिए पहला दिया है ब्रेवरी, तो ब्रेवरी जो है बहादुरी, बहादुरी में हम इसे टच कर सकते हैं और ना इसे देख सकते हैं, तो वो ब्रेवरी है। ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। एंगर, होप, लक, पेशेंस, काइंडनेस, कामनेस, क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन, गुडनेस। देन कम्स ईगो। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स से हमें फीलिंग्स का पता चलता है या इमोशंस का पता लगता है। तो ऐसे वर्ड्स जो हम देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जो हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो एग्जांपल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल वर्ड से क्लियर होता है कि किसी वस्तु से या पदार्थ से संबंधित है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, आइए देखते हैं। मटेरियल नाउन जिसका अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा। इन मटेरियल नाउन, सॉरी मिसप्रिंट है यहाँ पर। अ मटेरियल नाउन रेफर्स टू मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यहाँ इनकी जगह ए कर लीजिएगा। A material noun refers to a material और substance from which things are made, यानी कि जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है। ये पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन वह शब्द है जिससे किसी पदार्थ या मटेरियल को का बोध होता है। ए मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। या फिर मटेरियल नाउन वह नाउन है जिसे किसी मटेरियल का ज्ञान होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स में देखिए आ गए हैं गोल्ड, सिल्वर, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सारे जो है मटेरियल्स हैं, तो इसलिए ये सारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। कॉटन, हनी, वुड, जूट, सिल्क, वूल, कॉफ़ी, मेडिसिन, टी, रबर, ये सारे वर्ड्स जितने यहाँ एग्जांपल्स हैं ये सब मटेरियल नाउन्स के हैं। यहाँ देख लीजिए ये सारे के सारे मटेरियल के नेम दिए गए हैं और इन मटेरियल से दूसरे मटेरियल्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन। ये सब मटेरियल नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और ये स्टडी के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप आराम से सारे तीनों नाउन्स के बारे में यहाँ डेफिनेशन विद एग्जांपल दिया गया है। सिंपली एग्जांपल्स दिए गए, स्टेटमेंट्स नहीं लिए गए। ये फिर अगले वीडियो में बनाकर आप लोग को स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और कुछ एक्सरसाइजेस भी दे दिए जाएंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा। सो आई होप कि आपको ये तीनों काइंड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और या फिर अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। टिल देन, bye and thank you so much for watching.